बताऊंगा उन लोगों को जिन्होंने लाल झंडे गले में डाल डाल कर स्कूल की क्लासेस के अंदर बैठ बैठ कर उन्होंने कहा जय श्री राम के नारे लगाए, और बेटियों को उन्होंने उनके कहा कि तुम इन हिजाब को अपनी शक्ल से उतारो। मैं उनको बताऊंगा कि तुम्हें शायद मालूम नहीं है, फातिमा बशीर वर्सेस सीबीएसई केस को जाकर पढ़ो। सन 2015 के अंदर, सन 2016 में जो केरला हाई कोर्ट का जो फैसला, मैं बताऊंगा आपके सामने कि जाओ AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के उस हारे हुए केस को देखो जिस पर उन्होंने मुंह की खाई और हमारी समाज की बेटियों ने केस को जीता हिजाब के ऊपर। डायरेक्ट ये फैसला है केरला हाई कोर्ट का, साफ लफ्जों में वही कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका द एजुकेशनल एक्ट 1983 पढ़कर देखो। एजुकेशनल डिपार्टमेंट से लगे हुए हो ना उन नौजवानों को कहूंगा, अंधभक्त मत बनो, पढ़ो भारत के संविधान को, पढ़ो भारत की जुडिशरी की जो डायरेक्टेड है, जो उनका कंसीडर है, उनके जो जजमेंट है वो पढ़कर देखो। उसके बाद तुम इरिगेशन से लगाना, कयामत तक कोई माए का लाल भारत के नहीं पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के नमाज पर, मुसलमानों की समाज की बेटियों की इज्जत को छुपाने के लिए पर्दे पर पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यों? यह अल्लाह का फरमान, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, माना है। केरला हाई कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा, साफ लफ्जों में, if anyone wants to cover up with hijab and to sit in the exam, any exam, the institute should to allow। अगर कोई इंसान, अगर कोई तालिबे इल्म, अगर कोई बच्चियां समाज की अगर पर्दे में रहकर, अगर बुर्के में मलबूस होकर एग्जाम में बैठना चाहे, the institute should allow to sit in the exam, in the entrance exam। पढ़ो जजमेंट केरला हाई कोर्ट का, नहीं जीत सकते तुम। क्यों? वो जानते। उन्होंने क्या नीचे कमेंट किया, उन्होंने लिख करके कहा, उन्होंने कहा कि ये दिस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक लाजमी हिस्सा। और मैं कहूंगा उनको कि ये इस्लाम का ही लाजमी हिस्सा नहीं है, बल्कि समाज में अगर हमारी बेटियां पर्दे में कवर अप होती हैं, अगर हमारी बेटियां बुर्के में आती हैं, अपने आप को छुपाती हैं दुपट्टे में, साड़ियों में, तो ये सिर्फ इस्लाम का फरमान नहीं है। उठाओ मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 के 56 श्लोका के अंदर, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन देवता, साफ लफ्जों में कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन देवता तत्र नेतु रमन देवता। इस धरती पर अगर किसी कुल में किसी नारी की अगर उसका सम्मान किया जाता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, मगर मैं झूठ बोलता हूं तो कर्नाटका के भगवाधारी गले में गमछा लटका कर मेरे नौजवानों, तुम किसी के कहने पर मत आओ, पढ़ो मनुस्मृति को। आपके कानून की किताब गंगा प्रसाद जी का एक्सप्लेनेशन है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन देवता, जिस घर के अंदर नारी की पूजा होती, जिस घर के अंदर औरत को सम्मान दिया जाता, जिस घर के अंदर औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वहां रमन देवता, उस घर के अंदर परमात्मा वास करते हैं, वहां पर ईश्वर का नुज़ूल होता है। पढ़ो अपनी किताब को, तब जाकर अपने इस प्रिंसिपल साहब के मुंह पर लेकर उस किताब के उस चैप्टर को फेंक कर मारो और कहो कि तुम भी पढ़ो। अपने इन खुदाओं की बातों को पढ़ने से, इस पर अमल करने से पहले अपनी
अभी आप लोगों ने देखा कि एक बहुत ही दूसरे नंबर का मालदार स्टेट भारत का कर्नाटका, वहाँ एक प्राइवेट कॉलेज प्री इंस्टीट्यूट में कुछ मुस्लिम बच्चियों को जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रही थी, बुर्क़े में जाती थी, अपनी पूरे सर से पैर तक मुशर्रा लिबास था उनका। तो वहाँ के अथॉरिटी ने, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये पाबंदी लगा दी कुछ दिनों से कि आप लोग हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर इस कॉलेज में नहीं आ सकते, इसके कैंपस में नहीं आ सकते, बैन लगा दिया। बड़ी शर्मनाक बात है, इसलिए कि एजुकेशन जो होता है, द टेम्पल ऑफ एजुकेशन किसको कहा जाता है? कॉलेज है, यूनिवर्सिटी। लेकिन कुछ दिनों में उसको बैटलफील्ड बना दिया गया, झगड़े का और धार्मिक भावनाओं को सुलगाकर इंतशार और फसाद पैदा करने का एक बहाना, एक रास्ता खोल दिया। मेरे भाइयों, ये गलत है। पर्दा इस्लाम की नज़र में इट इज़ नॉट द फैशन ऑफ क्लॉथ बट इट इज़ अ साइन ऑफ मॉडेस्टी। ये कपड़ा पहनने का, हिजाब, बुर्का, ये कोई फैशन नहीं है। इट इज़ नॉट फैशन ऑफ क्लॉथिंग। कपड़ा पहनने का एक फैशन नहीं है। इट इज़ अ साइन ऑफ मॉडेस्टी। ये एक बेहतरीन अखलाक का, समाज में बेहतरीन निज़ाम का एक प्रमाण है। पर्दा क्या होता है, मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूँ जो दुनिया की हिस्ट्री के अंदर, इट इज़ अ काइंड ऑफ head scarf worn by the Muslim woman in India and entire world. It is an integral part of faith and religious concept. ये उनका मजहबी हिस्सा, मजहबी फरमान है अल्लाह के तरफ से। कुल्लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए एक और अज़वाज मुतहरात में से कोई एक अहलिया बैठी, एक नाबीना साहबी, हम और आप जानते हैं, उनका नाम बहुत मशहूर है, मुअज़्ज़िन रसूल भी कहे जाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, जिनकी शान में एक बाज़ाब्ता सूरत नाजिल हुई, अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा व मा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का, सूरह अबस 30वें पारे में। नाबीना थे वो। He was a blind person. He was not able to look at the world as like you and like me. हमारे और आपके तरफ नहीं देख सकते थे। आने लगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सलमा पर्दा करो, छुप जाओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी क्या ज़रूरत है, ये तो नाबीना सहाबी हैं, हमें नहीं देख सकते, क्या ज़रूरत है पर्दा करने की, अपने चेहरे को छुपाने की क्या ज़रूरत है, बुर्का लगाने की क्या ज़रूरत है, अपनी बॉडी को कवर अप करने की क्या ज़रूरत है, ये तो नहीं देख सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, किन से कह रहे हैं? अज़वाज मुतहरात हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने कहा वो नहीं देख सकता है, लेकिन तुम देख सकती हो उसको, तुम तो देख सकती हो, तुम्हारे पास तो है ना शैतान, वो नहीं देख सकता लेकिन तुम देख सकती हो। देयरफॉर यू शुड टू कवर अप योर बॉडी एंड योर फेस।
अपने चेहरे को और अपने बॉडी को छुपाने की कोशिश करो। तो इससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को नहीं शक कर सकती, नहीं उंगली उठा सकती, दुनिया का कोई इंसान नहीं उठा सकते, उनको कह रहे हैं। इसका मतलब है कि पराये मर्द के सामने अपनी शक्ल को, अपनी आवाज को, अपनी बालों को, अपनी पूरी बॉडी को, ब्यूटी को खोल कर नहीं जा सकते। न तो कुरान का न तो कुरान का ऑर्डर, न तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ना फ़ाल व अक़वाल। दिस इज अ कंपल्सरी।